वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा दिल को रफू कर ले एपिसोड 2। फाइनली ईशान की दादी निक्की के घर रिश्ता भेज देती है, जिसको सुनकर निक्की ना कर देती है, पर उसकी मामी और मम्मी उसको मनाती हैं। वो मनाने की पूरी कोशिश करती हैं, पर निक्की अपनी लव मैरिज के फंडे पर अड़ी हुई है। और वहीं ईशान की दादी ईशान को मनाने की कोशिश करती है। ईशान की बहनें भी उसकी दादी को मना करती हैं कि उन्होंने निक्की को 15-20 मिनट ही तो मिला है, तो इतनी श्योर कैसे हो सकती हैं कि निक्की ईशान के लिए परफेक्ट लड़की है। पर ईशान की दादी उनको बोलती है कि वो लड़की वालों को हाँ कर चुकी है, रिश्ता भेज चुकी है, तो उनको एक बार निक्की को देखने के लिए जाना ही पड़ेगा। ईशान पहले मना करता है, पर उसकी दादी बोलती है कि तूने मुझे ये हक दिया था, तो प्लीज़ एक बार लड़की से मिल तो ले। और वहीं निक्की की बात उसके घर वाले नहीं मानते, तो वो घर से भाग जाती है। वहीं उसका एक्सीडेंट ईशान की गाड़ी से होता है, जिसके लिए वो ईशान पर काफ़ी चिल्लाती है पहले तो ईशान उसको थोड़ा गुस्सा ठंडा करता है और उसकी बात सुनता है, तो उसे बताती है कि वो अपने घर से भाग रही है क्योंकि उसके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं। तो ईशान उसे समझाता है कि उसे भागने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर वालों को ना सही तो लड़के को तो मना कर ही सकती है। जिसको सुनकर निक्की बहुत खुश होती है और वो अपने घर वापस चली जाती है। वहीं घर पे उसकी मामी और मम्मी बहुत टेंशन में होती है। निक्की को देखकर वो भी खुश हो जाते हैं। और वहीं रिश्ता लेकर ईशान और दादी और उसकी बहन उनके घर आते हैं। ईशान और निक्की एक दूसरे को देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। ईशान की दादी उन दोनों को अकेले बात करने के लिए कहती है, तो निक्की उससे बोलती है, अगर मुझे पता होता कि वो लड़के आप हैं तो मैं आपको तभी मना कर देती। तो ईशान उसे हंसते हुए बोलता है कि तुम अब भी मना कर सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो वो लोग हंसते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ईशान अपने घर चला जाता है। उसको इस बात की एश्योरेंस दे के निक्की रिश्ते के लिए मना कर देगी। पर अगली सुबह जब वो अपनी दादी से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि निक्की ने रिश्ते के लिए ना कर दी है। और यही बात ईशान की दादी उसकी बहन को फ़ोन करके बताती है। तो उसकी बहन उसको अपनी दादी को बोलती है कि निक्की ने तो ईशान को बोला था कि वो ना कर देगी। तो उसकी दादी सोच में पड़ जाती है कि निक्की ने हाँ क्यों की। और वहीं निक्की ईशान से मिलने उसके ऑफिस आती है, तो वो ईशान को बताती है कि मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, मैं ना बोलना चाहती थी पर मैंने ना नहीं बोली। तो ईशान उसकी इस बात का कारण पूछता है, तो वो बताती है कि मुझे लगा कि एक दिन शादी करनी तो है, तो मैं कर तुमसे ही कर लूँ। तो उस पर ईशान बोलता है कि पर मुझसे ही क्यों। तो उसने कहा कि मैंने ना नहीं की तो नहीं की, आप कर दो। तो ईशान इस बात को लेकर सोच में पड़ जाता है। और तभी ईशान को उसकी दादी की कॉल आती है। तो ईशान उसे बताता है कि निक्की उससे मिलने आई थी, उसने अपनी मर्ज़ी से हाँ की है। और वो उसे बोल के गई है कि अभी वो अपना फ़ैसला निक्की को बता दे। तो उसकी दादी ईशान से पूछती है कि उसका फ़ैसला क्या है। और वहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मुझे ये ड्रामा बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है गाइस। आप भी अपने कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। मुझे तो ये फुल 219 मूवी की वाइब्स दे रहा है। आई होप कि ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर हो और अच्छे अच्छे ड्रामा और भी इंडिया में आए। थैंक यू सो मच। वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट।